हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको एसआर लैच के बारे में पता होना चाहिए पहले। तो डायग्राम कैसे बनता है, एस आर। ठीक है, यहाँ पे नैंड गेट का यूज़ होता है। ठीक, नैंड गेट में क्या होता है, ऐड के आगे एक बबल लग जाता है। ठीक, दो नैंड गेट यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक, यहाँ पे एक क्लॉक होती है, एज ट्रिगर्ड क्लॉक। ठीक है, फिर देन यहाँ पे आउटपुट यहाँ से जाएगी एस स्टार, ले लो आर स्टार। यहाँ से इसको यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास क्यू डैश, तो ये बन गया आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक, पूरा का पूरा क्या एस आर फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये क्या आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप। और इसमें इतना सा जो है ना एस आर लैच है। आपको एस आर लैच की ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, काफ़ी। ये आपके पास एस आर लैच है, एस आर लैच किसमें, एंड गेट, नैंड गेट की। ठीक है, विद नैंड गेट। यहाँ पे नैंड गेट है, सॉरी, यहाँ पे ये नैंड गेट है। यहाँ पे भी नैंड गेट है। ठीक, एस आर लैच के पहले ट्रुथ टेबल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एस आर लैच की ट्रुथ टेबल क्या होती है, क्योंकि एस आर लैच में इनपुट की जाएगी एस स्टार आर स्टार, आउटपुट क्यू डैश जाएगी। ठीक है, एस स्टार ये लैच के लिए। ठीक है, आर स्टार एस आर लैच की ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे क्यू डैश, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, इसी से आप एस आर फ्लिप फ्लॉप करेंगे। ठीक है, चार केसेस बनेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। जब 0 0 केस होगा ना, तो यहाँ पे नॉट यूज्ड आएगा। ठीक है, नॉट यूज्ड, इनवैलिड, या फिर अगर 1 1 होगा, दोनों की वैल्यू 1 1 होगी एस आर की, तो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मेमोरी स्टोर प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर लेता है। अगर 0 1 है तो 1 0, इसका ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए 0 1। ओके, ये आपकी एस आर लैच का है। फिर देन यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल किसका, पहले देखो एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से एंड गेट है ना, नैंड गेट है, तो एस इनपुट जा रही है। नॉर्मल इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये जो है पूरे डब्बे के अंदर ये आपका एस आर है, तो इसको बनाते कैसे नॉर्मली। एक क्या आपको क्लॉक कैसे बना दोगे, ठीक है, क्लॉक एस आर, एस इनपुट आर इनपुट, क्लॉक क्यों करती है, कंट्रोल इनपुट होती है। ठीक है, यहाँ से क्यू डैश क्यू बार है। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें आपको क्लॉक यूज़ होती है क्योंकि कंट्रोल इनपुट के लिए। ओके, फिर यहाँ से देखो एस इनपुट जाएगी ना, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट क्या आपके पास 3 इनपुट है,
ट्रुथ टेबल है एस आर का, ठीक है, ट्रुथ टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप। वैल्यू इनपुट क्या आ रही है, 3 इनपुट जा रही हैं, क्लॉक एस और आर, ठीक। आउटपुट जा रही क्यू, क्यू डैश, ये क्यू एन प्लस वन भी लिखते हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पहले केस क्या होगा, क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी, क्लॉक की वैल्यू जब 0 है ना, ठीक, तो किस में स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। क्लॉक की वैल्यू 0 है आपके पास, यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ से देखो एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी, एंड गेट है ना आपके पास, यहाँ से क्लॉक जा रही है इनपुट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस इनपुट जा रहा है और क्लॉक जा रही है। पहले में देखना एस स्टार की इनपुट, एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये क्या कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो एस और क्लॉक का बार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, लो लगाओगे तो एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम केस विद आर, ठीक है, तो यहाँ पे आर डॉट क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट यूज़ हो रहा है आपके पास, तो इसके पास क्या आ जाएगा, आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, ठीक, क्लॉक की वैल्यू 0 तो मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो, डोंट केयर केस होगा, यहाँ पे तो क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगी वैल्यू, ठीक है, मेमोरी, ठीक। फिर क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी, 4 केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, क्लॉक की वैल्यू 1 1 1 1, तो 0 0 1 1 ले लो, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। जब क्लॉक के केस में 0 होगा, एस आर की वैल्यू कुछ भी होगा तो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना एस आर की वैल्यू 0 है, पहले एस आर की वैल्यू 0 0 है, तो एस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस स्टार की वैल्यू, जो एस की वैल्यू 0 है तो 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक की वैल्यू 1 है, 1 की कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब एस की वैल्यू क्या आपके पास 0 और आर की वैल्यू 0 तो क्या आएगा, एस आर स्टार, ये आएगा 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1, ठीक। तो इस केस में 1 1, एस स्टार आर स्टार की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ देखो एस स्टार आर स्टार की वैल्यू 1 1 होती है तो क्या, तो भी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे ये सेम केस मेमोरी में स्टोर होगा। थर्ड केस लेना, क्लॉक की वैल्यू क्या है थर्ड केस में आपके पास 1, एस की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 0, थर्ड वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे एस स्टार की वैल्यू क्या थी आपके पास, एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट, तो एस के यहाँ पे 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगी, एस स्टार की वैल्यू क्या है आपके पास 0, यहाँ से आर स्टार की वैल्यू भी ऐसे सॉल्व करेगा तो 0 आएगी, ठीक है, सॉरी आर स्टार की वैल्यू 0 नहीं आएगी, आर स्टार सॉल्व भी कर लो। आर स्टार की वैल्यू क्या है, आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कॉम्प्लीमेंट, तो आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 1, क्लॉक कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो जब एस स्टार की वैल्यू 0 और आर स्टार की वैल्यू 1 हो तो यहाँ ट्रुथ टेबल से एस स्टार की वैल्यू क्या हो, एस स्टार की वैल्यू आपके पास 0 और आर स्टार की 1, एस स्टार की 0 आर स्टार की 1, तो आउटपुट क्या आती है 1 और 0, ठीक है, क्या आती है 1 और 0। फिर फोर्थ केस लेना, ये वाला फोर्थ केस है, क्लॉक की वैल्यू क्या आपके पास 1, एस की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 0, तो एस स्टार क्या आ जाएगा आपके पास, क्लॉक की वैल्यू 1 है 0, 0 प्लस एस स्टार, एस बार क्या होगा 0, तो वैल्यू आएगी 0, आर स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो 1 0 1। जब एस स्टार की वैल्यू 0 है
ठीक, 0 1 ये वाला केस, तो 1 0, ठीक, 1 0 यहाँ पे 0 1 आएगा ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है। इस वाले केस को देखना, सेकंड वाले को, एस की वैल्यू 0 है तो एस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एस स्टार की वैल्यू आएगी 1, और अगर 1 और 0, ठीक है, तो 1 और 0 के केस में आपको ये वाला आना था, ठीक है, 1 0 थी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू, ठीक, इस केस में इसकी वैल्यू 0 थी, ठीक। लास्ट केस देखना, क्लॉक की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 है, तो एस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एस स्टार कैसे निकल रहा है, एस का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट, क्लॉक की वैल्यू तो 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, एस की वैल्यू क्या 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, एस स्टार की वैल्यू क्या है 0, आर स्टार की वैल्यू सेम केस 0 आएगी, 0 0 केस में क्या, ठीक है, यहाँ से चेक करोगे 0 0 केस में नॉट यूज्ड, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल बन गया एस आर फ्लिप फ्लॉप का, ठीक। इतना तो ध्यान देना है, कैसे बना वो ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, एस आर लैच, इसका ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गई, डी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।